हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे इस कुकिंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, सब तरफ मिठाइयों की बातें हो रही हैं। तो मैं भी आज आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनने वाली मिठाई की रेसिपी लेकर आ गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बालूशाही की। ये बालूशाही घर पे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनती है, उतनी ही जूसी और उतनी ही टेस्टी, मुंह में घुल जाने वाली बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो इसमें जितनी आपको चीनी लेनी है उससे जस्ट आधा पानी लेना है। जैसे मैंने 2 कप चीनी ली है और 1 कप पानी लिया है। तो अब इसको हल्का सा चला के फिर गैस को हम ऑन करेंगे। फिर उसके बाद हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारे जो चीनी है वो नीचे से कैरमलाइज नहीं हो। तो इसको बीच बीच में जब तक चलाएंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। उबाल आने के बाद चीनी पूरी घुल जाने के बाद फिर उसको कैरमलाइज होने का डर नहीं रहेगा। तो अभी देखिए हमारी चीनी में अच्छे से उबाल आ गया है। और अब हम इस स्टेज पे इसमें लगभग आधा चम्मच हम हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर मेरे पास केसर रखी हुई थी तो लगभग 10-12 उसके धागे लेकर हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। फिर इन सब चीज़ों को हम अच्छे से चलाते हुए लगभग 4 से 5 मिनट तक इसको पका लेंगे। हमें इसमें तार नहीं बनाना है, मतलब हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। बस चाशनी हल्की सी चिपचिपी हो जाए इतनी ही बनानी है। मतलब उबाल आने के बाद आप 4 से 5 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे उबाल लीजिए, पका लीजिए। तो अभी चाशनी को उबलते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो गया था। तो अभी हमारी चाशनी एकदम रेडी है। तो अब हम गैस को बंद करके और इसको एक साइड में थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि बालूशाही में हमको हल्की सी गुनगुनी चीनी की चाशनी चाहिए होगी। तो इसको हम एक साइड में रख के अब हम बालूशाही का आटा लगा लेंगे। तो यहाँ एक बोल में मैंने लगभग 1.5 कप मैदा लिया है। आप क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी बालूशाही आपको बनानी है। तो यहाँ पे 1.5 कप मैदे में लगभग हम आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और आधे से थोड़ा कम चम्मच नमक डालेंगे। और फिर इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम लगभग 1/4 कप घी डालेंगे और उतना ही पानी हम उसमें डालकर उसको अच्छे से मिला देंगे। देखिए हमको ये बालूशाही के आटे को बहुत ज़्यादा अच्छे से गूंदना नहीं है। इसको बस इस तरीके से हमको करना है कि वो सारी चीज़ें आपस में मिल जाए और एक नॉर्मल सा डो तैयार हो जाए। और अगर आपको पानी थोड़ा कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी उसमें और ऐड कर सकते हैं। ये हमारा आटा बहुत ज़्यादा ना तो टाइट बनता है और ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। बस सारी चीज़ों को हम एक मिलाकर और फिर एक हाथ में लेकर और दूसरे में इसको तोड़ते हुए लगभग 5 से 6 बार इस प्रोसेस को हम कर लेंगे। और फिर ये प्रोसेस करने के बाद इस आटे को अब हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। लगभग 5 से 6 मिनट तक इसको रेस्ट करने को रख देंगे। अब इसको लगभग मैंने 5 से 6 मिनट रेस्ट करने के बाद अब इसको हम एक फ्लोर पे फैलाएंगे, या फिर आपके पास ऐसा बेलन चकला वाला चकला है तो उसमें भी आप हाथ की हेल्प से ही इसको ऐसे करके फैलाएंगे। फिर इसको ऐसा फैलाने के बाद इसको हम चाकू से बीच से एक बार अच्छे से काट देंगे और इसको फोल्ड करके हम फिर से दोबारा से इसको फैलाएंगे। और इस प्रोसेस को लगभग हम 5 से 6 बार करेंगे, काटते हुए फिर एक दूसरे के ऊपर रख के फैलाते हुए लगभग 5 से 6 बार इस प्रोसेस को हम करते रहेंगे। फिर लास्ट में हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसके हम छोटे छोटे बेलन, पहले तो हम सिलेंडर जैसा बनाएंगे बेलन, उसके बाद उसके छोटे छोटे पीसेस को हम चाकू से ही काट कर और उसको बालूशाही का शेप दे देंगे। और ऐसे करके हम पूरे आटे की बालूशाही एक साथ बनाकर रख लेंगे। उसके बाद ही हम तलने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस काट रही हूँ। पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े कर सकते हैं, जैसा शेप आपको पसंद हो। तो इसको बहुत ज़्यादा रोल नहीं करना है, उसको सिंपल सा हल्का सा घुमाते हुए और बस उसमें छेद करते हुए उसको बालूशाही का शेप दे देना है। ऐसे करके आप सारी बालूशाही एक साथ बना लेंगे। अब कढ़ाई में हम तेल को गरम कर लेंगे। तेल को ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा पहले से ही गरम नहीं करना है, उसको हल्का सा जैसे ही गरम होगा उसी स्टेज में ही हमको बालूशाही उसमें डाल देनी है। तो अभी हम एक एक करके सारी बालूशाही डाल देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में बालूशाही है तो आप 2 बार में उसको बनाइएगा। मेरे पास कम क्वांटिटी थी तो इसलिए मैंने उसको एक ही बार में सारी बालूशाहियाँ कढ़ाई में डाल दी हैं। अब इसको आप मीडियम फ्लेम कर देंगे। इसको डालने के बाद इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसको बहुत आराम से धीरे धीरे इसको उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ध्यान रखिएगा जो आपका ये उलटने पलटने का प्रोसेस है ये बहुत ही आराम से करिएगा, अदरवाइज़ वो इतनी सॉफ्ट सी होती है तो वो टूटने का बहुत डर होता है। तो आप इसलिए उनको हल्के हल्के हाथों से उलटते हुए पलटते हुए लगभग गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। देखिए मेरी बालूशाही अब अच्छे से फ्राई हो चुकी है।
तो अब हम इनको तेल से अलग निकाल लेंगे। और हमारी जो चाशनी हमने रखी थी वो भी अब लगभग ठंडी हो चुकी है। हमको बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं करनी थी, हल्की गुनगुनी ही रखनी थी। तो अब हमारी चाशनी हल्की गुनगुनी है, तो इस स्टेज पे हम एक एक करके बालूशाही को रख देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट तक ये बालूशाही हम एक साइड से जूस में भीगी रहने देंगे और 2-3 मिनट बाद इनको हम फिर से पलट देंगे और उलटते पलटते लगभग 5 से 6 मिनट तक हम चाशनी में डुबा के बालूशाही को रखेंगे। और इससे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, इतने में आराम से बालूशाही हमारी अच्छे से चाशनी को सोख कर लेगी, क्योंकि बालूशाही भी गर्म है, तेल भी गर्म है, तो वो अच्छे से सोख कर लेगी। तो अभी मुझे 2-3 मिनट हो गया था, तो अब मैं इसको चाकू की हेल्प से इसको पलट दूंगी। तो अभी हमारी बालूशाही एकदम रस से भर गई है और इसमें अब हम थोड़ा सा चांदी का वर्क और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालकर इसको गार्निश करेंगे। तो लीजिए, एकदम मार्केट स्टाइल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जूसी बालूशाही एकदम रेडी है। इस दिवाली आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी सारी रेसिपीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।